हाँ जी भाभी, क्या हो रहा है? अरे फवाद, तुम ऑफिस जा रहे हो? हाँ, कुछ जरूरी काम थे, सोचा करके आ जाऊं। मगर अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम सारा को देना चाहिए। देता तो हूँ भाभी उसे टाइम, लेकिन काम भी तो जरूरी है ना। ये मौका अच्छा है, फवाद को हनीमून जाने का मशवरा दे देती हूँ। चंद दिनों के लिए तो मोनी और सारा अलग हो जाएंगी। फवाद, काम तो सारी जिंदगी चलते रहते हैं, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, तुम एंजॉय करो। अच्छा, आ जाके उसे शाम में कहीं बाहर ले जाओ बस। फवाद, मेरा तो मशवरा है कि तुम कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ। यहाँ रहोगे तो काम में डिस्टर्ब रहोगे, तुम्हें हनीमून पे जाना चाहिए। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है। क्या मैं सारे से बात करता हूँ। अब अपना ख्याल रखें और चाय पिएं। खुदाफिज। खुदाफिज। आयजा। मॉम, आप कब आई? तुम तो मेरे पास आती नहीं, मैंने सोचा मैं ही मिल लूं तुमसे। नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। पर ये क्या है आपके हाथ में? ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लाई थी, इन पे साइन कर दो। कैसी डॉक्यूमेंट्स मॉम? ये तुम्हारे डाइवोर्स पेपर हैं। मैं सारिम से तुम्हारी खुला करवा रही हूँ। क्यों? इसमें इतनी हैरत और परेशानी की क्या बात है? मॉम, लेकिन मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा है मॉम। मैं इन पर साइन नहीं कर सकती। कुछ रिश्ते जिंदगी का नासूर बन जाते हैं आयजा, इनसे जितनी जल्दी पीछा छुड़ा लिया जाए उतना ही अच्छा है। मॉम, मियाँ बीवी का रिश्ता इतना नाजुक नहीं होता कि उसे ऐसे आसानी से तोड़ दिया जाए। मैं भी इन पर साइन नहीं कर सकती मॉम। जब तुम सारिम को छोड़ ही आई हो तो उससे रिश्ता बाकी रखने से क्या फायदा? मॉम, लेकिन अभी मैं फौरी तौर पर कोई भी फैसला लेने की पोजीशन में नहीं हूँ। मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए मॉम। कितना टाइम चाहिए तुम्हें? पता नहीं मॉम। ठीक है, ये पेपर्स मैं यहाँ छोड़े जा रही हूँ, इनको पढ़ लो, सोच लो और समझ लो। अगर तुम मेरे फैसले से एग्री हो ना तो साइन करके मुझे वापस कर देना। कहाँ थी सारा? मैं तुम्हें कब से मिस कर रहा हूँ। मैं जरा मोनी के पास थी, उसी से ही गपशप कर रही थी। वाह जनाब, शादी हमारी नई नई हुई है और आप मुझे टाइम देने के बजाय मोनी से गपशप में लगी। अरे यार, लगता है आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए मुझे अपने प्लान पे अमल करना ही पड़ेगा। प्लान? कैसा प्लान? और ये तुम क्या अकेले अकेले प्लानिंग करते रहते हो? जरा मुझे भी तो बताओ, कौन सी प्लानिंग? अकेले कहाँ करूँ, तुमसे डिस्कस तो कर रहा हूँ। मैं अपने हनीमून टूर की बात कर रहा हूँ। हनीमून? कैसा हनीमून? और हनीमून पर तो मोहब्बत करने वाले कपल जाया करते हैं, ना कि पेपर मैरिज और डीलिंग्स पर शादी करने वाले लोग फवाद। और वैसे भी तुमने भी मुझसे सौदेबाजी करके ही शादी की है। हाँ, जिस दिन तुम मुझे दिल से कबूल करो और दिल से चाहने लगो, मुझे बता देना, चल लेंगे हम हनीमून पर भी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ओह, तो तुम मुझे इसलिए इग्नोर करती हो। देखो सारा, यहाँ के जो हालात है, मैं मानता हूँ कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन मैंने तुमसे शादी सिर्फ आयजा के मसले को लेकर नहीं की। वो प्रॉब्लम तो मैं खुद भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहा था।
और तुम ये बात अपने दिल से भी निकाल दो कि मैंने तुमसे शादी किसी डील के नतीजे से की है। सारा, तुम मुझे बहुत पसंद हो और तुमसे निकाह मैंने पूरे दिल से किया। जानती हूँ फवाद, तुम्हें पता है तुमने मेरे दिल का बोझ बहुत हल्का कर दिया और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। अच्छा, तो फिर हम इस खुशी में कहाँ पे चल रहे हैं हनीमून टूर पे? रियली मैं इससे पहले जिंदगी में कभी भी हनीमून टूर पे नहीं गया। मालूम है मुझे। चलने के हनीमून पर भी मैं इतनी जल्दी किस बात की है? जैसे आपके पास। एक कप चाय पिला दूंगी? हाँ हाँ जरूर, मैं भी लाती हूँ। आयजा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? खुश रहा करो, इतना सोचोगी तो बीमार हो जाओगी। जो हालात मेरे साथ चल रहे हैं फरिया भाभी, उनमें मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी कहाँ आके रुक गई है। दुखी होने से मसले हल नहीं होते, इसके लिए हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है। तुम भी फैसला लो और डट जाओ। यही तो मुश्किल काम है फरिया भाभी, मैं कोई फैसला ही तो नहीं कर पा रही हूँ। तुमने ये शादी अपनी मर्जी से की थी, मेरी मानो तो इसे बचा लो, क्योंकि औरत का असली मकाम उसके शौहर का घर होता है। तुम यहाँ जितने दिन भी रह लो, तुम मेहमान ही रहोगी। और मॉम, मैं मॉम का क्या करूँ? मैं उन्हें भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी तो एक अजीब मकाम पर आके रुक गई है। अगर मुझे पता होता कि मॉम ऐसा रिएक्ट करेंगी तो शायद मैं कभी भी ऐसे शादी ना करती। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, लेकिन अगर तुमने एक फैसला लिया है, अगर तुम पीछे हटोगी तो उसमें तुम्हारा ही नुकसान है। नुकसान तो मेरा दोनों सूरतों में ही है फरिया भाभी। ना ही मुझ में सारिन को खोने का हौसला है और ना ही मैं मॉम से दूर रह सकती हूँ। मामू, जब तक भाई और भाभी शहर से बाहर गए हैं, आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं भेज रहे फरिया के घर उस लड़के को? आपको किस चीज का इंतजार है? भाई, मेरा एक दोस्त है, पेशावर से आने वाला है। इस काम के लिए इतनी दूर से दोस्त बुलाने की क्या जरूरत है? तो मेरे बहुत सारे दोस्त, लेकिन किसी वजह से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। मामू, ये काम कोई भी कर सकता है। अरे वो एक खूबसूरत दोस्त है मेरा, एक ऐसा शख्स है जिस पर हम्माद को जरा भी शक ना हो। तो फिर कब आ रहा है आपका ये दोस्त? मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा मामू। मैं इस ड्रामे का ड्रॉप सीन देखना चाहती हूँ। अरे मैं भी तो दिन गिन गिन कर गुजार रहा हूँ कि न जाने फरिया कब मेरी होगी। अब तो बस यही गाना गाने को दिल चाहता है। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। हेलो हेलो मेरीन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ फरिया। मेरीन, मेरा फोन ठीक हुआ या नहीं? ओह सॉरी फरिया, मैं तुम्हारा फोन तो आर्यान को देना ही भूल गई। अगर मुझे अंदाजा होता कि तुम मेरा ये काम भूल जाओगी तो मैं तुम्हें कल ही याद दिला देती। हाँ फरिया, आर्यान आज सुबह जल्दी ऑफिस निकल गई। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा उन्हें तुम्हारा फोन देना। आज जैसे ही वो ऑफिस से आएंगे मैं उन्हें तुम्हारा फोन दे दूंगी और उन्हें ये कह दूंगी कि जल्द से जल्द तुम्हारा फोन ठीक करवा के ले आए। तुम तो जानती हो ना कि मुझे उस फोन की कितनी जरूरत है और उसमें कितनी सारी चीजें हैं मेरी। मुझे अम्मी से भी बात करनी होती है। फरिया, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम इसी फोन से शबाना खाला को फोन कर लो ना।
ये फोन लाउंज में होता है और वहाँ सब आते जाते हैं। मैं अम्मी से अकेले में बात करना चाहती हूँ। ओ हाँ, ये भी है। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। आर्यन जैसे ही आते हैं मैं उन्हें तुम्हारे फोन का कहती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। आयजा, चलो बेटा कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तुम सारा दिन घर में बैठी बैठी बोर नहीं हो गई हो? नहीं मॉम, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा मूड नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तुम ठीक हो? इसको ठीक कहते हैं? जब तक तुम कोई फैसला नहीं कर लोगी ना, तुम इसी तरह से ही परेशान रहोगी। फैसला करना ही तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा है मुझे मॉम। अगर फैसला करना इतना आसान होता तो मैं कब का ये फैसला कर चुकी होती। आयजा बेटा, हर काम की एक लिमिट होती है। तुम ये फैसला करने में कितना टाइम लोगी? पता नहीं मॉम, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। अच्छा, शादी तो तुमने झट से कर ली थी और उसमें बिल्कुल सोचा भी नहीं था। अब अलैदगी के लिए इतना सोच रही हो, इतना टाइम लगा रही हो। पता नहीं मॉम, मुझे नहीं बात करनी इस बारे में। मॉम प्लीज, क्या हम कुछ और बात नहीं कर सकते? मुझे इस बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना। मैं खुद बहुत उलझी हुई हूँ मॉम, प्लीज। देखो आयजा, तुम्हारे हक में बेहतर होगा कि जल्द से जल्द तुम कोई फैसला कर लो जो तुम्हारे लिए भी बेहतर हो और जिसमें मेरी खुशी भी शामिल हो, वरना तुम जानती हो कि मेरा फैसला क्या होगा। अच्छा, वो तुमने फाइल चेक कर ली है? चलो ठीक है, मैं कल ऑफिस आके बात कर। ओके, अल्लाह। जी जनाब। आर्यन, ये फरीहा का फोन है। कि फरीहा का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा? वो फरीहा ने मुझे दिया था कि मैं आपको दे दूं। खराब हो गया, आप इसे ठीक करवा दें। इसे हुआ क्या है, कुछ बताया उसने? शायद गिरकर टूट गया है, तब से ऑन ही नहीं हो रहा। यार किसी अच्छी शॉप पे दिखाना पड़ेगा। देखो कल मैं बताता हूँ तुम्हें क्या है इसको। वैसे आर्यन, ये फोन कब तक ठीक हो जाएगा? मैं वही देख रहा हूँ, मुझे तो इसका फॉल्ट समझ नहीं आ रहा। देखो मैं कल शॉप पे कहीं जाता हूँ तो मुझे बताएंगे। फरिया का कोई घर का नंबर होगा या वो कोई दूसरा फ़ोन ले ले। नहीं आर्यन, फरीहा को ये फ़ोन बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे जल्द से जल्द ठीक करवा दें। ओके जनाब, जैसे आपका हुक्म, कल ही आपको ठीक मिलेगा। थैंक यू। अच्छा, ये फ़ोन तुम अभी रख लो और मुझे सुबह दे देना जाते टाइम, याद से देना। जी। तो गुलखान, तुम समझ गए ना सारी बात। तुम्हें वहां जाकर फरिया से मोहब्बत का इजहार करना। बड़ा तुम फिक्र ना करो, हमारा नाम भी गुलखान है, चमार का बच्चा नहीं। हम फरिया के सामने ऐसा एक्टिंग करेगा कि वो भूल जाएगा वहीद मुराद कौन है। हाँ, ये हुई ना बात। बस वहां जाकर छा जाओ, ऐसी एक्टिंग करना कि कोई तुम्हें पहचान नहीं सके कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। कोई क्या, हम खुद नहीं पहचान सकेगा कि क्या मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर देखो, जाओ ना तो शाम के वक्त जाना। शाम में फरिया का शौहर घर पे मौजूद होता है, ये सब कुछ उसके सामने ही करना है। हम समझ गए, शाम को हम जाएगा। चलो अब जल्दी चले जाओ। ऐसा थोड़ी जाएगा, पहले हम एक्टिंग का रिहर्सल करेगा फिर जाएगा ना। ठीक है, तो फिर जल्दी जाओ। ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ। अच्छा तुम ऐसा करो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। ठीक। हेलो। हेलो सारिम, मैं फरिया बात कर रही हूँ। हाँ फरिया, बोलो।
मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि यहाँ आयजा पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि वो तुमसे खुला ले ले। फिर आयजा की क्या राय इस बारे में? सारिम, आयजा तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, तभी तो उसको टाइम लग रहा है फैसला लेने में। वो आजकल बहुत परेशान और दुखी है। तो मैं इस मसले का हल क्या निकालूं? आयजा ने तो खुद इनकार किया था मेरे साथ आने से। मॉम की वजह से। वो जितनी मोहब्बत तुमसे करती है वो मॉम से भी उतनी मोहब्बत करती है। वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है और मॉम को भी नहीं छोड़ सकती। सारिम, तुम एक काम करो कि तुम यहाँ आके मॉम को मना लो। तो क्या बेगम आगा मान जाएंगी? सारिम, तुम कोशिश तो करके देखो, मुझे यकीन है कि मॉम मान जाएंगी। ठीक है, फिर मैं शाम को आता हूँ ऑफिस के बाद। वहाँ देखते हैं, बात करूंगा मैं बेगम आगा से। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय। अम्मा, आप आजकल बहुत लेट नहीं आ रहे हैं ऑफिस से? हाँ यार, वो आजकल ऑफिस के काम का लोड कुछ ज्यादा ही है। जब तक मैं घर आता हूँ तो बहुत थक जाता हूँ। अगर काम ज्यादा था तो आप मुझे बता देते, मैं आपकी हेल्प भी करा देती और मेरा काम भी हो जाता। तुम्हारा काम हो जाता? कैसा काम हो जाता मोनी? वो मैं बिजनेस के बारे में सीख लेती, मुझे पता चल जाता काम कैसे हो रहा है ऑफिस में और कौन क्या क्या करता है। लेकिन मोनी, तुम क्या करोगी ये सब कुछ जानकर? हम लोग हैं ना बिजनेस को संभालने के लिए। क्यों? मॉम और आंटी क्या बिजनेस के मामलात में इंटरेस्ट नहीं लेती? उनको देख करके मेरा भी दिल करता है कि मैं भी बिजनेस संभालूं, मैं भी ऑफिस जाया करूं। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन उस वक्त उनकी मजबूरी थी और तुम्हारी समझ में ये प्लस माइनस कहाँ से आएगा? मिस्टर हम्माद, शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि आप बिजनेस में मेरे भी शेयर्स हैं। मैं भी हिस्सेदार हूँ इस बिजनेस की, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भी ऑफिस जाऊं और देखूं कि ये प्लस माइनस कैसे होते हैं। अच्छा, चलो ठीक है, कल से तो मेरे साथ ऑफिस चलो। लेकिन अभी के लिए मैं जरा फ्रेश होऊंगा और उसके बाद तो मेरे लिए कप चाय बनाओगी, ठीक है? ठीक है।